बालेन शाह जो है वहां काठमांडू के मेयर, उनकी तरफ से ही ये पोस्ट जो है डाला गया था और उसके बाद ये हुआ। तो हम बात कर लेते हैं नेपाल वाले कांड को लेकर, क्योंकि नेपाल में फिल्म अब रिलीज हो गई है। दरअसल इस फिल्म में एक डायलॉग था कि जानकी भारत की बेटी है, और इस जानकी भारत की बेटी को लेकर नेपाल में आपत्ति जता दी गई थी। नेपाल की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि अगर ये डायलॉग नहीं हटाया जाता है तो फिर नेपाल में किसी भी हिंदी फिल्म को हम रिलीज नहीं करने देंगे। और काठमांडू के जो मेयर हैं बालेन्द्र शाह जी, उनकी तरफ से ये डायलॉग दिया गया था, मतलब उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर ये डायलॉग नहीं हटाया गया तो फिर हम नहीं मानेंगे। और वैसे भी माता सीता जो हैं वो नेपाल में जन्मी थी, ये बात हम सब ने बचपन से पढ़ी जानी समझी है। वाल्मीकि रामायण जिसे हम सब जानते मानते पढ़ते हैं, उसमें भी उनके जन्मस्थान को नेपाल में जनकपुर जो है वो बताया गया है, और इसी जगह का जो पुराना नाम था वो मिथिला था। और सारी चीजें आप क्रिएटिविटी के नाम पर करिए, लेकिन फैक्ट्स को तो कम से कम मत बदलिए। तो यहां पर नेपालियों का जो विरोध था वो पूरी तरह से जायज था, और इसी वजह से नेपाल की तरफ से कहा गया कि हम जब तक ये लाइन नहीं हटेगी हम फिल्म को रिलीज होने नहीं देंगे। और नेपालियों का विरोध बिल्कुल जायज था। इसके बाद फिल्म मेकर्स ने इस हिस्से को काट दिया। उसके बाद नेपाल सेंसर बोर्ड जो है उससे फिल्म दिखाई गई और वहां से इसे हटा। तो जिन लोगों ने विरोध जताया, कई लोग मैसेज भी कर रहे थे, उनको एक शुभकामनाएं कि आपने एक अच्छी चीज के लिए स्टैंड लिया, और अच्छी चीजों के लिए स्टैंड लेना कोई गलत नहीं है। नेपाल में ही मानते हैं हम लोग कि वो जो मिथिला है, जनकपुर है, वो वहीं पर है। हालांकि एक वर्ग ये भी है जो कहता है कि यार बिहार वाला उनका मिथिला क्षेत्र है, लेकिन हमने आपने जो बचपन से माना समझा जाना है उसमें माता सीता को हमने नेपाल की ही बेटी माना है। और वहीं पर माता सीता का प्राचीन मंदिर है जो तकरीबन 5000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। वहां पर एक प्रतिमा भी है 4 साल पुरानी, और वहीं पर उनका मंदिर है। प्रधानमंत्री भी जाते हैं, और बचपन से नेपाल और भारत को यही रोटी बेटी जो है ये जोड़ते हुआ आता रहता है। और इसी बात को लेकर नेपालियों का विरोध था कि आप ओरिजिनल चीजों से खिलवाड़ मत कीजिए। और वैसे भी आदि पुरुष में खिलवाड़ करने के लिए इतना कुछ है कि आप कहां कहां विवाद करेंगे, क्योंकि इस फिल्म में हालांकि एक दिलचस्प जानकारी हम आपको दे दें, नेपाल वाले भाई बहन जानते होंगे, बाकी लोग नहीं जानते होंगे कि जहां पर जनकपुर में मंदिर है वहां पर माना जाता है कि जमाने में जंगल हुआ करता था और संत साधना के लिए आते थे। यहीं पर माता सीता की प्रतिमा मिली थी जो सोने की थी, और टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु को इसकी जानकारी मिली तो वहां दर्शन करने के लिए गई और संतान की मन्नत मांगी। जब मन्नत पूरी हो गई तो वहां पर एक भव्य मंदिर बनवाया, और यह माना जाता है या कहा जाता है कि यहीं पर एक जमाने में जनक महल हुआ करता था। अब अगर आप नहीं जानते, क्योंकि आदि पुरुष में देखकर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहानी है क्या नहीं है। आपने रामायण देखी होगी तो आपको याद होगा, पुरानी रामानंद सागर जी वाली, कि माता सीता का जन्म जो था वो जमीन से हुआ था। दरअसल रामायण के मुताबिक मिथिला में यज्ञ का आयोजन किया गया था, और यज्ञ जो है वैसे तो अकाल से निजात के लिए था, लेकिन जब वो खेत को जोत रहे थे राजा जनक, तो वहां पर नुकीला भाग टकराया और वहां पर एक कलश मिला जिसमें माता सीता थी। और ये कहा जाता है कि जो हिस्सा जो कलश से टकराया था उसे सीत कहते हैं, और उस कलश से निकली कन्या को राजा जनक ने नाम दे दिया था माता सीता। तो ये उनका हक है, उनकी कहानी है, हमारा उनका रिश्ता है। हो गया, लेकिन जो फिल्म तो रिलीज हो गई, लेकिन अब फिल्म रिलीज होने के बाद जब नेपाली भाई बहन देखेंगे, इंडिया में इतना विवाद है, जो लोग इस फिल्म को समर्थन कर रहे थे वो आज इतना कुछ बोल रहे हैं, तो वहां भी क्या होगा। मतलब हमको लगता है कि काफी कुछ भी होने वाला है इसमें।